साधु साधु साधु। न- नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो हमारे परम पूजनीय गुरु बनते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम पूजनीय गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो देखिए, आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, सोच भी नहीं सकते। हमारे मन में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही विस्मित कारण है। वो क्या है? भगवान बुद्ध का श्रीपाद के ऊपर, श्री चरण के ऊपर हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, कोई श्रीपाद भगवान का श्री चरण के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 99% लोगों को ये कोई सामान्य उत्तम पाद नहीं, सॉरी, सामान्य पाद नहीं है। तीनों लोक में सबसे उत्तम, क्योंकि यही एक संकेत है जो बुद्ध बनने का संकेत में से एक दिखाता है। तो सबसे मेन संकेत, जब बोधिसत्व, विस्मित बात क्या है, उनका चरण के बारे में सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर बात करेंगे तो देखिए, जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व जन्मों जन्म से पारमिता पूर्ण करके आते समय, वो जब तुषित देवलोक से में माँ के कोख में पांच महाबैल, काल दीप कुल देश और माता देखते हुए जब कोख में आता है, माँ का कोख में, तो माँ के कोख में राजा जैसा बैठा हुआ है, जैसा बैठकर जिस दिन लुम्बिनी साल वृक्ष के नीचे जन्म लेते समय, दुनिया को सबसे पहले बुद्ध बनने वाले लोगों का एक ही स्वभाव है, वो बुद्ध बनने वाले लोग कभी भी सिर के तरह से नहीं निकलता है, जन्म लेता है, दुनिया को सबसे पहले दिखाता है चरण। ये बुद्ध बनने वाले लोग का स्वभाव है। इसलिए जो सिर से निकला वो कभी बुद्ध बन ही नहीं सकता है उस जन्म में। हाँ, तो इसीलिए हाँ, आम जनता सब सिर से निकलता है, लेकिन बोधिसत्व अंतिम बुद्ध बनने के समय में बोला जाता है वो माँ के पैर, कोख से, पैर से निकलता है। विशेष बात क्या है? मैं वो पैर से जन्म लेकर उनको में देव ब्रह्म भी स्वीकार करने के लिए, गौरव करने के लिए आता है। साथ ही साथ धरती भी स्वीकार करता है, आसमान भी बारिश देता है, उनको ठंडा गर्म बारिश देता है। और चलते समय धरती से कमल भी खिलता है, बोलता है उनको स्वागत करने के लिए, उस समय के लिए। ऐसा अट्टकथा में आता है। इतना महापुण्य तेजस के साथ उस चरण था। तो चरण के बारे में पहले बताने से पहले, वो चरण का पूर्व निमित्त क्या है? भगवान बुद्ध, अमेजिंग बात क्या है, दुनिया में सम्मा समुद्र बनने वाला कोई व्यक्ति निकलना है तो पैर से निकलता है, और दुनिया को पैर दिखाता है। और परिनिर्वाण होने के बाद भी जब लकड़ी, चंदन का लकड़ी पे रखकर कपड़ा लपेट कर, हम लोग सुने हैं 500 कपड़ा, कॉटन कपड़ा, कॉटन लपेट कर, जब चंदन की लकड़ी तेल में डालकर, चंदन के तेल में लकड़ी पे डालकर रखता है, तो जब महाकाश्यप भंते जी को सुनने में आता है कि भगवान परिनिर्वाण, मतलब समाधि से देखते हैं और सुनने भी आता है, तो भिक्षु संघ 500 के साथ भगवान से दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस समय तक भगवान बुद्ध ऑलरेडी पैकिंग हो चुके थे, लेकिन महाकाश्यप भंत जी को वंदना करने का इच्छा होता है, तो बुद्ध भगवान का अधिष्ठान रहता है कि वो चरण खुलकर बाहर निकल जाता है, और उस श्री चरण श्री सिर पे महाकाश्यप बंती रखते हैं। तो इस श्री चरण का महत्व देखने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना विस्मित बात क्या है। ये श्री चरण वंदना करने का मन आया तो किसी को, सोच भी नहीं सकते कितना विस्मित है। क्योंकि उस श्री चरण कोई सामान्य हम लोग जैसा ऐसे कठोर नहीं है, देखने में बदसूरत और एकदम कठोर और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर किसी का श्री चरण है तो तथागत भगवान बुद्ध का है, सबसे ज्यादा। उसके बराबरी कोई नहीं। कितना चरण श्री, एक एक लक्षण चरण का हम आपको पहले बता देते हैं। तो देखिए, मैं स्वर्ण वर्ण का चरण होता है, सोने का कलर का होता है ऊपर से।
और गुलाबी कलर का नीचे तलवा होता है। सोचिए, गुलाबी कलर का तलवा के साथ पूरा जीवन भर गुलाबी रहता है, कभी बदलता है रंग का उजल, बदलता नहीं। और कम में इसके बाद जो चरण है, उसके चरण के नीचे जो तलवा है, वो तलवा बराबर है बोलता है। क्या है? बराबर है। और बराबर मतलब हम लोग का एड़ी ऐसे दब घुसा हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध का समतला है। और दीर्घ अंगुली है। ये सब महापुरुष लक्षण में आता है। तलवा के नीचे 1000 चक्का है। अब सोचिए, तलवा के नीचे, भगवान बुद्ध के तलवा के नीचे किसी को पता है क्या 1000 चक्र है? विस्मित बात है, श्रद्धा का बहुत विस्मित बात है, हम लोग में नहीं है। 1000 तिल्ली है, मतलब 1000 जैसे एक रथ का चक्का होता है, वैसा ही उनके पैर में 1000 राउंड है और 1000 तिल्लियां हैं। और इस तरह से, और 108 चिन्ह है। सोचिए, अब देख तो ये सब कारण देखकर ही महर्षि लोग, महा ब्राह्मण लोग, सभी लोग दो ही लक्षण दिखाते हैं। ये गृहस्थ रहेगा तो महाचक्रवर्ती राजा बनेगा, और गृह त्याग करेगा तो उत्तम सम्मा संबुद्धत्व बनेगा, संबुद्ध बनेगा, दुनिया पे धर्म से राज्य करेगा। ये श्री चरण को ही देखकर सब बताता है। तो श्री चरण का लक्षण ही अलग है। लक्षण सूत्र में आता है, चरण के ऊपर मिलने का पुण्य का बराबर क्या पुण्य से मिलता है। क्योंकि जब भी कोई उसको वंदन करने, भगवान बुद्ध बोधिसत्व के समय भी किसी के सामने वंदन नहीं किया, तो बुद्ध बनने के बाद क्या बात है, वो हम घटना हम आपको बाद में सुनाएंगे। चरण को वंदन करके मिलने वाला लाभ, और कौन कौन ऋषि लोग बोधिसत्व के समय वंदन किया, बुद्ध बनने के बाद वंदन किया, कितना विस्मित बात है। तो देखिए, श्री चरण का विस्मित बात क्या है। में में लक्षण सूत्र में आता है, भगवान बुद्ध के में बराबर रखने वाला, में मतलब बराबर रखने वाला चरण है। मतलब पाली में बोलता है सुपतिथ पादो, मतलब रखते समय दम ऐसे बराबर रखा था, आगे पीछे नहीं रखा था, दम बराबर। और गड्ढा नहीं, सब पूरा पैर, तलवा स्पर्श होता है धरती पे। पैर रखते समय सामान्य रूप से में मतलब बराबर रखते हैं और बराबर उठाते हैं। हम लोग रखते समय कैसे रखते हैं, सोचिए, हम लोग पैर रखते हैं तो सबसे पहले अंगुली रखते हैं, नहीं तो एड़ी रखते हैं, नहीं तो आगे पीछे रखते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध श्री चरण रखते समय पूरा ऐसे रखते हैं बराबर, ना आगे अंगुली, ना पीछे एड़ी। और यहाँ की उठाते समय भी पूरा पैर उठाते हैं, ऐसे आधा करके नहीं उठाते, उठाकर दूसरा दूसरा पैर रखने के बाद ही वो उठाते हैं। और उठाने के बाद, ये रखने के बाद, मतलब एक अमेजिंग ऐसे, उनका विस्मित बात क्या है। दक्षिण पैर भगवान बुद्ध बोलते हैं कभी भी शुरुआत करने से पहले रखते समय सबसे पहला कदम उठा के रखते हैं, तो कहीं दक्षिण पैर से शुरू करते हैं बोधि भगवान बुद्ध, बायां पैर से नहीं, इसके बाद बायां। तो दक्षिण पैर रखकर, रखने के बाद ही बायां उठता है, बायां रखने के बाद ही दाहिना उठता है। तो उसी प्रकार पैर का, और दूसरा मेन कारण क्या है बोधि भगवान बुद्ध का, वो पैर रखने के बाद कोई भी व्यक्ति उसका चरण को दोबारा चढ़कर वो चीज पे दोबारा रख नहीं सकता। इसका मतलब भगवान बुद्ध का चरण मिट जाता है बुद्धानुभाव बल से। यहाँ तक कि बोला जाता है सारिपुत्र भंते, मोग्गलन भंते, आनंद भंते भी भगवान बुद्ध का चरण को स्पर्श नहीं कर सकता अपना चरण से, मतलब वो चिन्ह नहीं रहता है, चिन्ह मिटते जाता है। तो ये चिन्ह मिट आम बहुत सारे लोग को ये क्या भंती बता रहे हैं, ये अंधविश्वास बता रहा है, लेकिन बुद्ध का पुण्य बल, तेज बल। तो ये आ, गृहस्थ लोग, अरहंत लोग को भी नहीं इसलिए चिन्ह लक्षण पाद कुछ कुछ जगह पे भगवान अधिष्ठान से रखते हैं, और कोई कोई लोग को चित्त प्रसन्न करने के लिए रखते हैं, दिखाने के लिए, वो बुद्ध का अधिष्ठान से होता है। वो भी घटना हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मैं और एक बात क्या है, भगवान बुद्ध को रखते समय कभी भी, देखिए हम लोग सुनते हैं बोधिसत्व को कांटा लग गया, बोधिसत्व को भगवान बुद्ध को कांटा चुभ जाता है, आनंद बनते निकालते हैं, फिल्म में देखते हैं। जिंदगी में कभी भी भगवान बुद्ध को कांटा नहीं चुभा है बोलता है। जिंदगी में कभी भी भगवान बुद्ध को एक पत्थर का कंकड़ नहीं गड़ा पाए पैर में, बोलता है।
ऐसा भगवान का पुण्य बल से जहां पैर रखता है वहां साफ ही रहता है, और रखने से पहले पुण्य से सब ठीक हो जाता है। कभी ऐसे पैर के बल से आगे पीछे गिरे नहीं। सोच कर बैठे हैं वो अलग बात है, लेकिन गिरे नहीं बोलता कि अरे बाप रे फिसल गया, अरे ऐसा हो गया, कभी नहीं हुआ जिंदगी में। तो ये सब सुपतित पाद मिला है, किसके कारण मिला है, कैसे मिलता है, संसार में क्या पुण्य करने के कारण ये सब मिलता है, क्या कारण है। तो देखिए, भगवान बुद्ध बोलते हैं लक्षण सूत्र में, भिक्षुओं, संसार में बोधि मतलब इसका मिलने का कारण क्या है। वो मनुष्य लोग रहते समय कुशल धर्म, अ, गृहस्थ बनकर, उपासक बनकर रहते समय, गृहस्थ में रहते समय काय सुचरित, वाची सुचरित, मनो सुचरित, ये चीज से में में काय सुचरित, मानो सुचरित और वाची सुचरित ही किया है। मतलब दान शील और आदि सेवा बोधि जितना हो सके धर्म का काम किया है, और श्रामण लोग को सेवा किया, उसके ऊपर मतलब रहा है। बात यह है कि दृढ़ रूप से बिना तोड़े, बिना रुके, बिना फिसले वो जीवन भर करते रहने का अधिष्ठान के साथ किया। बात यह है खूबी। आम जनता भी कुशल कर्म करता है, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या रुक जाता है, जीवन भर छोड़ देता है। लेकिन बोधिसत्व जीवन भर दान पर प्रैक्टिस किया तो जीवन भर, शील प्रैक्टिस किया तो जीवन भर, माता पिता की सेवा है तो जीवन भर, श्रमण लोग को सेवा जीवन भर, वाणी का कंट्रोल जीवन भर, दृढ़ रूप से करते हुए बिना रोके बिना टोड़े करते रहे, करते जाते हैं। छूटता नहीं था, उससे गिरता नहीं था, उससे फिसलता नहीं था, उससे रुकता नहीं था। वैसे ही नहीं छूटने का, नहीं रुकने का, वैसे ही नहीं गिरने वाला, नहीं छूटने वाला श्री चरण भगवान बुद्ध को मिलता है। उससे कभी चरण पुण्य से मिलने के कारण उसी पुण्य से मिलता है कि वो कभी भी वो गिरता नहीं। अभी लोग माँ पिताजी को सेवा करता है, जब तक उससे पैसा का लोभन है देखता है, तब तक पैसा जमीन जायदाद मिलने पे लात मार के निकाल देता है, कुशल कर्म से छूट जाता है। जब तक दुख पीड़ा है तब तक धर्म का, उपोषद का, सील का काम करेगा। जब सब चीज समृद्धि हो जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगा तो तुरंत छोड़ देगा। हाँ, क्यों, हम लोग कुशल कर्म पुण्य धर्म जब पूरी तरह लगातार करने के लिए श्रद्धा और क्षमता कम है हम लोग में। बात यह है, आसान बात नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध, हम लोग हम लोग घर में अलग, ऑफिस में अलग, बिहार में अलग, हर जगह अलग अलग सुख मन मन बदलते रहता है। लोगों के सामने अलग, लड़कों के साथ बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अलग। एक होता है ना कि लिमिट में हम लोग बंटी के सामने गौरव शरण से ठीक है, लेकिन बागी के सामने सोना नहीं है, गलत काम नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कुशल कर्म को एक जैसा नहीं लेके जाता, आसान नहीं है। तो ये सब कुशल कर्म, बहुत कुशल, बहुत बहुत कुशल कर्म करते, ऐसे करने के कारण बोलता है। तो ये इससे देखिए, इसका मतलब हम लोग को चरण वैसा है क्या, हम लोग को चरण वैसे नहीं मिला मतलब कुशल कर्म नहीं की, साफ बात है। श्री चरण हमारा वैसा होना चाहिए नॉन स्टॉप, अगर हम लोग कुशल कर्म करते तो इतना स्वर्ण हमारा चरण देखेंगे तो घिन बढ़ता है। इतना छोटा हम लोग का चरण है, अंगुली इतना छोटा है, पैर भी खराब है, फटा हुआ एड़ी है, देखने के बाद सड़ा हुआ है, रगड़ते रगड़ते साफ करते हैं और क्रीम लगा के उसको जोड़ते हैं। क्यों, पुण्य नहीं है, संसार में कुशल कर्म नॉन स्टॉप नहीं की। तो ऐसे हमारा ऐसे नॉन स्टॉप नहीं करने का कारण ही पैर ऐसा मिला है। तो वैसे सुंदर पैर मिलने का क्या लाभ है, ऐसे मिला तो भगवान बुद्ध को, उससे क्या फायदा, क्या है। भगवान बुद्ध बताते हैं, उसका फायदा वही है, जब वो सम्मा संबुद्ध या राजा सम्मा संबुद्ध बन जाता है तो कोई भी दुश्मन को उसको राग देश मोह से फंसा नहीं सकता है, गलत काम में फंसा नहीं सकता, अकुशल में फंसा नहीं सकता। न देव, न ब्रह्म, न मार, न श्रमण, न कोई व्यक्ति, कोई नना कोई भी व्यक्ति उनको गलत चीजों में फंसा नहीं सकता है, गलत चीजों में बांध कर नहीं रख सकता है, गलत चीजों में रख नहीं सकता है लगा कर। देखिए कितना फायदा है, उसका पुण्य विपाक है, नॉन स्टॉप करने का पुण्य विपाक। यशोधरा को भी बोला जाता है कि यशोधरा को भी काम वासना आने मात्र से उसको काम वासना बोधिसत्व को दिला नहीं सकता, बोलता है जब तक बोधिसत्व के विचार में नहीं आता था, बोधिसत्व रहते समय, सिद्धार्थ कुमार रहते समय, तब तक
कुछ नहीं कर पाते। तो बाकी लड़कियों के से अकुशल अंतिम जन्म में कुछ करने के बारे में बात किया, बात ही क्या। ऐसा जीवन था उनका, ऐसा जीवन था। तो हम लोग सोचना चाहिए, पूरा राज्य महल में उनको कोई भी, अभी में कितना भी घटना सुनते हैं तो, रियलिटी में घटना सुनेंगे तो बोधिसत्व रहते समय भी उनको क्रोध नहीं आया बोलता है। तो बुद्ध बनने के बाद क्रोध आने के बाद बात क्या है, ऐसा लड़ाई झगड़ा वैर क्रोध नहीं किया बोधिसत्व के समय अंतिम जन्म, मनन करते रहा ज्ञान से। तो एक कारण वही है, श्री चरण मिलने का पुण्य विपाक। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं है, हम लोग को राग देश मोह से हमेशा ठोकर खाते रहते हैं, हमेशा पीड़ा भोगते रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग संसार में सत कुशल कर्म नॉन स्टॉप नहीं करते गए, नहीं किए तो कम से कम जो किया है मुनिगण, उनके चरणों में गिर गिर कर वंदन कर करके उनका पुण्य का हिस्सा बनी, उनका आशीर्वाद लीजिए। आज तो भगवान बुद्ध को कुछ समझता ही नहीं, दो कौड़ी के लोग हैं। अभी हम दो कुछ दिन पहले एक बिहार में गए, हजारों लोग आए प्रोग्राम के लिए, 100 किलोमीटर जाने के बाद वहां पागल लोग क्या था, प्रोग्राम होने के बाद हम अच्छा से हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन आज हमको कॉल आया एकदम आज ही। क्या कॉल आया बताए? बस कुछ दिन हुआ है प्रोग्राम का, बनते जी उस प्रोग्राम में जो जो कुछ कुछ मुखिया लोग था नहीं था, वो गया हुआ था, उनको बताए भी नहीं, और प्रोग्राम हुआ। अभी उन लोग आया तो पूरा गुस्सा हो रहा है, बिना पूछे हमको प्रोग्राम में कैसे कर लिया, हमको क्यों नहीं बोला, तुमने ऐसे कैसे किया, अभी देखते हैं तू कैसे पूछ भगवान को दर्शन, कैसे मूर्ति बैठा दिया अंदर में बिना हमको बोला। अभी बिहार को लॉक कर दिया और बोल रहा है जो कोई लॉक खोलेगा उसका हाथ ना काट दिए तो हम भी किसी का बेटा नहीं है, और तू किसका माँ नहीं, माँ का बेटा नहीं, देखते हैं तू कौन माँ का लाल है जो खोल दो बिहार। बंद करके 3 दिन से रखा, 2 दिन से। आज हमको कॉल किया। क्यों? श्रद्धा नहीं है। अरे बनती यार खुशी का बात है, कितना अच्छा समाज में, हमको नहीं बुलाया तुमने, ऐसा करके बंद करके रखा है। इतना कुशल कर्म करने के लिए शक्ति नहीं, पुण्य को समझने के लिए पास में आकर भूखे नाली खा कर रह रहा है, लेकिन पुण्य खाने का शक्ति नहीं लेने का। तो इसीलिए हम लोग वैसे भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ाना चाहिए कि हे भगवान, हम लोग राग देश मोह, द्वेष कितना होगा उसके मन में, वैर कितना होगा, ईर्ष्या कितना होगा जो ऐसा किया होगा। तो सोचना चाहिए, मैं राग देश मोह से हम लोग जल रहे हैं, कि ये राग का आग कब बुझेगा, ये बुझान कब बुझेगा करके ऐसा सोचकर पुण्य बढ़ाना चाहिए हम लोग। तो ये पुण्य भगवान के सामने वंदन पूजन करके पुण्य बढ़ाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध फिर बोलते हैं कि भगवान बुद्ध के पास भिक्षुओं हेठ पाद तलेसु चक्कानि, पाद में चरण के नीचे तलवा में चक्र, 1000 चक्र है, 1000 तिल्लियां हैं। ये कैसे मिलता है? 1000 चक्र, 1000 तिल्लियां, गुलाबी रंग का पैर मिलने का कारण क्या है? तलवा, ऐसा सुंदर तलवा मिलने का वैसे किस कारण से मिलता है? ये ऐसा कारण, सुंदर तलवा और सुंदर चक्र और लक्षण, विशेष लक्षण, ऐसा गुलाबी कलर का पैर किससे मिलता है? संसार में बहुत जन को बताया, खुशी दिया है, बहुत जन को खुश किया है, मतलब मैं बार बार खुशी दिया, मतलब भय नहीं दिया बोला है संसार में। अमनुष्य भय, चोर भय, दुश्मनी भय, डराया धमकाया, ऐसा कभी नहीं किया। और डरा हुआ धमका हुआ लोगों को मन शांत किया बता बता के। हाँ, ये पुण्य किया। और दूसरा पुण्य किया, मिलकर रहने का, मिलजुल कर सेवा करने का, मिलजुल कर दान देने का, मिलजुल कर रहने का गुण गाया है, दूसरे को मिलाया है। देखिए कैसा पुण्य विस्मित है। उसके कारण सॉफ्ट पैर मिला, हम लोग को सॉफ्ट है क्या? कितना फटा हुआ है, कितना कुछ है, क्रीम लगा ला के सॉफ्ट करते हैं, फिर भी सुंदर नहीं, छोटे छोटे एड़ी है, पैर दिखाता नहीं है लोग। कारण क्या? सुंदर नहीं, इतना छोटा छोटा पैर है। भगवान का पैर इतना तलवा लंबा था। पी तो क्यों हम लोग को ये चक्र, हम लोग के मन में एक भी चक्र क्या, एक भी चक्र हम लोग के पास नहीं, 1000 के बारे में बात क्या, हमारे ऊपर बराबरी नहीं कर सकते भगवान लोग से। ये लक्षण है ही नहीं। क्योंकि हम लोग संसार में, कारण क्या है, इस जन्म में भी कितने लोग को डराए, कितने लोग को धमकाए। बहुत लोग चोर बनकर हत्या करना भी एक तरफ से डराना है, चोरी करना भी एक तरफ से डराना है, व्यभिचार करना भी डराना है, झूठ नशा करना भी, नशा करके डराना है। हाँ, भय,
हम मनुष्य लोक में रहकर कितना डराए, जानवर बनकर कितना डराए संसार में। तो ये सब संसार में मिलकर दान, और संसार में मिलजुल कर दान नहीं दिए हम लोग, मिलजुल कर एकता बनकर रहे नहीं। इसका कारण क्या है? देखिए, लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं। बोधिसत्व कितना सौभाग्य है। मतलब इस जगह पर भगवान बुद्ध अ, हम्म, बहुत विस्मित का बात है कि भारत में हम लोग को हर क्षण क्षण भगवान का श्री चरण चलते गया, लेकिन लोगों को उस जगह पे रह रहा है, बोध गया भूमि में, उस जगह पे रह रहा है, सारनाथ भूमि में, श्रावस्ती भूमि में, आदि जगह पे जहाँ भगवान बुद्ध आए गए, लेकिन कोई भी उस गुणों को याद करके वंदन करने वाला, झुकने वाला सही तरीका से नहीं है, गुणों को याद करके। तो चक्र है तो क्या लाभ है? इस पुण्य से चक्र मिल रहा है तो उनका क्या लाभ है? क्या ऐसा लाभ है जो ऐसा चक्र है तो फायदा क्या है? फायदा यही है कि बहुत सारे उसका परिवार संपत्ति मिलता है भगवान बुद्ध को। भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका घेर के रहता है परिवार संपत्ति। मनुष्य परिवार, देव परिवार, नाग परिवार, ब्रह्म परिवार से भरा रहता है। ऐसा परिवार संपत्ति मिलता है। हम लोग को एक चूहा भी अच्छा से परिवार बनकर रहता है कि बकरी भी, गाय, आदमी अभी नहीं रहता ऐसा ऐसे। कोई भी रहता है? कोई मनुष्य भी आज परिवार है तो कल दुश्मनी हो जाता है, कल दुश्मनी है तो परसों और दुश्मन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कारण पे। एक छोटा सा कारण पे पति से कितना लोग झगड़ा करने वाला है, दुश्मन बनने वाला है, महीनों सालों साल तक। पति लोग कितना सारा छोटा सा कारण पे पत्नी से दुश्मनी करने वाला है, बहुत सारा है। माफी करने का शक्ति नहीं, क्षमता नहीं है, भूलने का क्षमता नहीं है। छोटा सा पति, कोई पत्नी कुछ दूसरे के लड़की से बात कर लिया तो कितना लोग शक करता है, हजारों लाखों लोग। कोई पत्नी, पति कोई आदमी से बात कर ले तो कितना पति लोग शक करता है, कितना बुरी नजर से देखता है। क्यों? वही कारण है। तो इसीलिए मैं हम लोग सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध को ऐसे मिला। तो इसीलिए मैं हम लोग सोचना चाहिए कि ये कारण। दूसरा, और भी भगवान का पैर में एक सुंदर लक्षण था जिसको बोलते हैं दीर्घ अंगुली। हम लोग का अंतिम वाला अंगुली तो नजर ही नहीं आता है कभी कभी किसी को। वहां 4 ही अंगुली है क्या, देखते हैं तो 5 भी है लेकिन अंदर घुसा हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध का ऐसा नहीं। भगवान का पैर का अंगुलियां लंबा लंबा है, बहुत लंबा, बहुत लंबा, इतना लंबा भी होगा कम से, इतना लंबा, बहुत लंबा है। हम लोग का इतना है ना, भगवान का बहुत लंबा लंबा अंगुलियां है पैर का। दीर्घ अंगुली, आयत पन्नी। सिर्फ अंगुली दीर्घ नहीं है, एड़ी भी दीर्घ है बोलता है। हम लोग का एड़ी तो है ही नहीं, कटा हुआ है। भगवान का एड़ी भी निकला हुआ पीछे, और अंगुली भी निकला हुआ है, लंबा पैर है। ऐसे मिलने का क्या कारण है? किस पुण्य से वैसा मिलता है, ऐसा लंबा अंगुली पैर का? संसार में हत्या नहीं करने के कारण, दया करुणा से रहने के कारण, हाथ में बिना खून लगाए, गलत बिना हत्या किए दुख दिए रहने के कारण, मतलब दया करुणा मैत्री से बिताने के कारण ही, और हत्या नहीं करने के कारण ही उनको दीर्घ अंगुली और दीर्घ एड़ी मिलता है। तो इसका मतलब जिस किसी को दीर्घ एड़ी और दीर्घ अंगुली है तो उसको संसार में वो व्यक्ति हत्या नहीं किया, कुछ भी थोड़ा भी, मे भी, लेकिन बहुत लंबा होना चाहिए, सुंदर से गोल गोल होना चाहिए, एक अमेजिंग रूप से, आड़ा टेढ़ा नहीं। किसी का उंगली इधर है तो किसी का इधर है, किसी का एक उंगली लंबा है तो एक का नाटा, ऐसा आड़ा टेढ़ा देख कर भी घिन बन। लेकिन भगवान बुद्ध का ऐसा नहीं। देखकर लोग, कितने लोग, और ये श्री चरण को देखकर सुगति गया हुआ, अरे ये महापुरुषों का ये पैर है, और ये कितना गुना, इतना करके श्रद्धा से वंदन करके कितना लोग सुगति गया, घटना बताते हैं समय मिलता है तो, कितना लोग। तो इसीलिए हम लोग पुण्य बढ़ाने का युग है अभी, बहुत सुंदर युग है पुण्य बढ़ाने का। तो ऐसे दीर्घ में जन्मों जन्म में संसार में हत्या नहीं करने के कारण मिला, तो ऐसे एड़ी दीर्घ अंगुली हम लोग के पास नहीं है। वो तो पक्का साफ है, बहुत है नहीं, छोटे छोटे अंगुली। तो क्या लाभ है ऐसे वाले व्यक्ति को, क्या फायदा है? भगवान बुद्ध बोलते हैं आयुष, बहुत लंबा आयु मिलता है। किसी को भी चाहकर भगवान बुद्ध को मार नहीं सकता है। ये 32 महापुरुष लक्षण का एक लक्षण है। आप लोग को हम लोग को नहीं है, बराबर नहीं करे। कोई कोई लोग देख रहा होगा पैर, मेरा अंगुली लंबा है क्या, मेरा पैर में चक्र है क्या, मेरा एड़ी लंबा है क्या,
कोई कोई घूम घाम के देख रहा होगा, देखने का कोई फायदा ही नहीं है। मत देखिए हाँ? आप लोग का 32 महापुरुष वाला एक भी लक्षण नहीं। हाँ, मेकअप करके थोड़ा लक्षण बना लेते हैं इधर उधर से, लेकिन बस उतना भर ही, उससे ज्यादा नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए भगवान बुद्ध का में बहुत सुंदर, ऐसे किसी को भी चाह कर मार नहीं सकता है। इसीलिए बोधिसत्व भगवान बुद्ध को नालागिरी हाथी मारने के लिए भेजा, लेकिन नहीं मार पाए। इसीलिए भगवान बुद्ध को चोर लोग को यहाँ तक कि देवदत्त पत्थर फेंका, नहीं मार पाया। चोर भेजा, हजारों तीर धनुष लेकर भगवान को मारने के लिए, नहीं मार पाया। और कितना कुछ करने के लिए भेजा है, लेकिन नहीं मार पाया। सेना भी, कोई भी लोग, अजात शत्रु के साथ सेना भेजा, नहीं मार पाया। भगवान बुद्ध बताएं, आनंद बनते सब, कभी कभी कुछ ऐसा घटना देख के सोता नहीं था, भिक्षु संग सोता नहीं था। जब राजगीर में देवदत्त पत्थर भेगा तो कोई भिक्षु सोया नहीं था, बोलता है। तो भगवान बुद्ध बताएं कि ये भिक्षु लोग क्यों मेरा कुटिया में इतना टहल रहा है, क्यों इतना टहल रहा है, कारण क्या है। भगवान, सारे भिक्षु लोग चाहता है, सोच रहा है कि देवदत्त फिर आके कुछ ना कर दे, को आपको हानि ना कर दे, हमारे गुरु को, भगवान को हानि नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचकर हम लोग सब है। बोलते हैं आनंद, उतना सोचना जरूरत नहीं। बुद्ध को कोई मार नहीं सकता है, कोई चाह कर मार नहीं सकता है। वो खुद का अधिष्ठान से ही परिनिर्वाण पाता है। कोई भी दुनिया का ताकत, न देव, न ब्रह्म, न मार, न मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, न जानवर उनको मार सकता है। कोई भी जानवर आकर भगवान बुद्ध को जीवन भर में, एक गाय, एक घोड़ा, एक बैल, एक हाथी, एक सांप, एक कीड़ा, कुछ भी नहीं काटा है, कुछ भी नहीं मारा है। हम्म। हाथी भी भगवान के सामने, बड़ा बड़ा जंगल में जाने के बाद भी जानवर, बंदर, हाथी आदि जानवर सेवा किया है। तो और बात क्या है, सोचिए, हाथी लोग सेवा किया, उन लोग सब लोग सुगति गया जो जो सेवा किया। इसीलिए फोटो में बनाता है हाथी बंदर 3 महीना तक सेवा किया करके, वर्षा वर्षा। तो इसीलिए ये सब होने का, मैं, हाँ, तो ये सब में तो सोचिए, ये अनेकों अनेक लक्षण, यहाँ तक कि और एक और लक्षण है, उनका पैर बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम है। उनको, हम लोग का तो पैर सॉफ्ट है क्या, भगवान का सॉफ्ट होने का भी खून नहीं बहता, कटता नहीं है ज्यादा। तो सॉफ्ट होने का कारण क्या है, मुलायम होने का कारण क्या है। तो संसार में बोलते हैं कि चार चीज से लोगों को बहुत मदद किया है। दान से, प्रिय वचन से, अर्थचर्या से, समान आत्मता से। दान दिया, प्रिय वचन बात किया, इसीलिए उनको प्रिय शरीर मुलायम मिला। और संसार में बहुत धूल नहीं लगने वाला स्किन मिला है, गंदा नहीं होने वाला स्किन, बहुत चमकने वाला स्किन। इसके कारण संसार में धर्म सुना है। तो धर्म सुनते समय श्रमण लोग से, गरीब लोग से, अमीर लोग से, कोई व्यक्ति से ज्ञान सुनते समय उस ज्ञान को गौरव किया, उस ज्ञान से गौरव से लिया है, कुछ सीखने का मन से, गलती खोजने का मन से नहीं। आजकल लोग, कितने सारे लोग हैं, गलती खोजने के लिए धर्म सुनता है, प्रैक्टिस नहीं करता है सुनने के बाद, वो उसका कमियां खोजता है। प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए नहीं सुनता है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए नहीं सुनता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं सुनता है, गलती खोजने के लिए सुनता है। लेकिन बोधिसत्व संसार में गलती खोजने के लिए नहीं किया, इसीलिए उनको प्रज्ञा, इतना प्रज्ञा मिला कि किसी को बराबरी नहीं कर सकते। और चार चीज से संग्रह करने के बाद उनको परिवार मिला, कहना मानने वाला परिवार, कहना मानने वाला परिवार मिला। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका भगवान के वचन से आगे नहीं जाता था, बोलता है। कोई व्यक्ति भगवान के वचन से आगे नहीं जाता था। कारण क्या है, चार चीज से संग्रह किया भगवान बुद्ध संसार में, मजबूत पैर मिलते हुए ऐसा मिला। दान से संग्रह किया, प्रिय वचन से मदद किया है, दान से मदद किया है, समान आत्मता, घबराओ नहीं, हम बराबर है, मानव मानव है, मनुष्य है, हमें साथ में, घबराओ नहीं करके समान आत्मता से। अर्थचर्या से, अर्थचर्या से मतलब अर्थ के लिए काम किया, अनर्थ के लिए नहीं। आज सब अनर्थ के लिए काम कर रहा है। अर्थ के लिए करने वाला कितना लोग स्वार्थ के लिए काम करता है, अर्थ के लिए नहीं। लेकिन बोधिसत्व दूसरा को अर्थ देखा, हित देखा। आजकल लोग कितना, आज भी मिला हमको, परंतु हम दूसरा को अच्छा करते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं होता। तो अर्थ करो, फल नहीं देखो कि हमको नहीं मिला, मेरा हमारा कर्म कैसा दे रहा है हम नहीं सोचना, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा पीछे आएगा, सोचने वाला लोग नहीं। तो इसीलिए हम लोग को परिवार, संपत्ति, हम लोग कुछ भी अच्छा है क्या,
संसार में अच्छा से पुण्य नहीं कर पाए, अभी मौका मिला पुण्य करने के लिए, तो उसमें भी लड़खड़ा रहा मन। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग को ऐसे पूरे 45 साल तीनों लोक में हित सुख के लिए भगवान बुद्ध श्री चरण रखते हुए अनुकंपा करते हुए गए। इसीलिए आसित महर्षि जब उनको दिव्य लोक, अ, रात दिन में दिव्यलोक और रात में हिमालय में समय बिताते थे, ऐसा एक ही ऋषि था धरती पे जो ऐसा समाधि उत्पन्न किया हुआ था। और वो ऋषि किसी राजा के सामने आता तो राजा झुक जाता था, हर राजा उनको गुरु मानता था, महागुरु। जो असित महर्षि, उनको पता चला कोई महापुरुष का जन्म लिया, खुशियां मना रहा सुगति में आदि जगह पे। कौन है वो महापुरुष? जब धरती पे देखने के लिए आता है तो उनको बिंबिसार नहीं, में बोधिसत्व का शुद्धोधन राजा, शुद्धोधन राजा जब अपना पुत्र को उठाता है कि ये मेरा पुत्र का जन्म हो, कहाँ है तुम्हारा पुत्र का जन्म हो, महा ज्येष्ठ पुण्यवान पुत्र का जन्म, वो कहाँ है, देखना हमको उसको। जब देखने के लिए आता है असित ऋषि तो देखता है कि अरे ये तो अलग ही चेहरा, अलग ही रूप है। जब असित ऋषि को चरणों में वंदना करने के लिए झुकाता है, तो झुकाते समय झुक कर देखते हैं पैर ऐसे पूरा यहाँ पर लग जाता है, पूरा बोधिसत्व का पैर असित ऋषि को लगने के कारण असित ऋषि बोलता है रुको रुको, नहीं झुका, झुकने वाला बच्चा नहीं किसी के सामने। उनको शरीर में करंट लगना जैसा लगा, करंट लगना जैसा। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, चरण देखा, 1000 चक्र, 1000 तिल्लियां, और आयत पन्नी, दीर्घ अंगुली, सौक्त पर शरीर गुला, पूरा देख कर अरे झुक कर वंदन करता है, ये बुद्ध बनने वाला व्यक्ति है, बोलता है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं, इसीलिए अपना भांजा को बोलता है भांजा। उसका नाम में क्या था भांजा को, अ, मुनि सूत्र में लगता है बताता है। मुनि कौन है करके पूछना तुम, पहले ही भांजा को बोल देता है जाओ चीवर पहन लो, ये आगे जाके बुद्ध बनेगा, हम उस समय ऐसा लोक में रहेंगे जो आ नहीं पाए, तुम मेरा कहना मानो करके। वो चीवर पहन लेता है। बुद्ध भगवान जब बोधिसत्व गोद में रहता है उस समय उसका बच्चा भांजा, जब भगवान 35 साल तक इंतजार करते रहते हैं भगवान बुद्ध बनने तक, वो सोचिए, और मिलकर अरहंत होकर जाता है मुनि सूत्र सुनकर। नालक, अभी याद है, नालक नाम का उसका भांजा, नालक। तो ये सब विस्मित लगता है चरणों में गिरकर। तो ऐसे महर्षि, असित ऋषि आदि सब लोग उनके वंदन करता है। उसी समय पहला बार वंदन करने वाला कोई व्यक्ति है तो ऋषि वंदन करने का उसका पापा वंदन करता है, उससे पहले देव ब्रह्म वंदन करता है। इस दिन पहला वंदन वहां करता है, दूसरा वंदन समाधि बढ़ाते समय करता है। ऐसे पापा भी झुक के वंदन किया उसका, समझ जाता है यासित ऋषि वंदन कर रहे हैं, हर शरीर कांप उठता है। तो हम कौन है, हम पापा छोटा मोटा व्यक्ति हैं करके वो भी वंदन करता है, पूरा घर परिवार वंदन करता है बोधिसत्व को। उस समय से प्यार ज्यादा मिलने लगता है, देख रक्षा ज्यादा मिलने लगता है, लेकिन पापा का इच्छा होता है कि राजा ही बने। तो इसीलिए उनको सारा सुख संपत्ति देता है। तो इसलिए मैं, तो नाम लिखते रखते समय भी मैं सिद्धार्थ रखता है, कुछ सामान्य नहीं, अर्थ सिद्ध करेगा ये, लक्षण देख कर ही, पैर लक्षण देख कर। इसीलिए एक उंगली उठाता है कौंडन्य, बाकी सब 7 ब्राह्मण लोग 2 उंगली उठाता है कौंडन्य, बोलता है ये बुद्ध बनेगा, कोई सामान्य नहीं है। देख लिए पैर लक्षण पर 32वां लक्षण, पूर्ण रोम धातु पूरा ये बने, तो ये पैर लक्षण एक शुभ विशेष दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग को, तो ये देखिए हम लोग सुनते हैं कि रामायण का एक घटना सुनते हैं कि राम तीर उठाकर वो तोड़ देता है, लेकिन बोलता है शिल्प पैर का ताकत बोधिसत्व को कितना ज्यादा था, बोलता है राजमहल में जब यशोधरा का चयन होते समय शिल्प दिखाने का बारी आता है, सब बोलता है सिद्धार्थ तो कुछ करने वाला नहीं है, वो बच्चा सोने वाला कुमार है, 16 साल का कुमार, इसको क्या शिल्प दिखाने आएगा। तो उस समय एक धनुष था, उस समय शिल्प दिखाने से पहले वो धनुष बोलता है कि अकेले कोई उठा नहीं सकता है। वो धनुष उठाने के लिए 1000 में सेना लगता था, 1000 व्यक्ति मिलकर धनुष उठाता था, इतना भारी धनुष था। वो धनुष को बोधिसत्व अकेले एक हाथ से उठाकर और उसको दूसरा पैर से तोड़ देता है, बोलता है। उस समय सब तालियां बजाकर समझ जाता है ये सामान्य नहीं, ये शिल्प कैसा दिखाएगा पता नहीं। उस समय से शिल्प पैर से मारकर तोड़ देता है। तो ऐसा शिल्प दिखाते हुए यशोधरा से विवाह होता है। तो ये सब कोई सामान्य चरण का नहीं है, एक विस्मित चरण है।
तो उनके बारे में बात बोलने के लिए तो हम कितना सारा चरण का घटना के बारे में। अभी श्रीलंका का बारे में बताते हैं। कितना भगवान अनुकंपा से अब कांतक कांतकासुर जो है, बोधिसत्व का श्रीचरण चाट चाट के वो देखते हुए मर गया। और मरने को सुगति जाकर कांतकासुर कांतक देवपुत्र बन गया, और बाद में सोतापन बन जाता है। यशो म- कोई भी, हम मेरा प्रवचन सुने होंगे, सारिपुत्र बनते, मोग्गलन बनते, और में या प्रजापति गौतमी, यशोधरा, या कोई भी राहुल, या कोई भी अरहन बनते लोग, मरने से परिनिर्वाण होने से पहले अन्य कोंडन्य बनते, सब लोग 3 बार प्रदक्षिणा करके, श्री चरण का स्पर्श करके और वंदन करके परिनिर्वाण की अनुमति मांगी। इतना महान श्री चरण है भगवान। बस सभी लोग, या पटाचारा, किसा गौतमी, इसी दासी, कोई भी स्त्रियां हो, कोई भी पुरुष हो, अंगुली माल हो, या तो अंगुली माल हो, या तो सुनीत हो, या तो मैं सोपाक हो, या कोई भी हो, भगवान का सबसे पहले चरण में झुककर मैं सारा पाप का धोने का शुरुआत किया, कुशल कर्म से। कोई कोई लोग तो झुक कर उठते ही सोतापन, झुक कर उठते ही सकदागामी, अनागामी और अहंत हुआ। ऐसा महान थे भगवान बुद्ध का चरण। तो इसीलिए हम लोग प्रबल श्रद्धा होना चाहिए उस भगवान बुद्ध के ऊपर, प्रबल अनुकंपा करते हुए हम लोग के प्रति भगवान बुद्ध पैदल चले। तो इसीलिए हम लोग देव ब्रह्मा, इतना विस्मित बात क्या है। तो भगवान बुद्ध श्रीलंका में, तो श्रीलंका के बारे में छोड़िए, इंडिया के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले श्रीलंका में, इंडिया में दक्षिण पैर रखे हैं। अब एक गाथा बताते हैं। हम्म, तो सोचिए, बहुत सारे लोग, सारे देव ब्रह्म मनुष्य सबसे पहले भगवान बुद्ध को, श्री चरण को में वंदन करके ही बहुत सारे लोग सुगति क्या बोलता है। तो इसीलिए घटना तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि समय जा रहा है। तो हम लोग में बता रहे हैं हम लोग को, एक पिछले जन्म का घटना बताते हैं। देखिए भगवान, एक अरहंत भंते था। वो अरहंत भंते जी देखते हैं हमारा क्या पुण्य है कि जो हम अरहंत हुए। अब देखिए, सामान्य चरण का पुण्य एक घटना बताएंगे तो समझ सकते हैं कितना दुर्लभ पुण्य। कभी कभी उस जन्म में हम लोग श्रद्धा से वंदन करते, अरहंत नहीं हो सकते। एक शिकारी शिकारी जाते समय भगवान बुद्ध, तीसरे नाम का लगता है, भगवान बुद्ध अपना श्री चरण दोनों ऐसा रख कर जाते हैं। उस श्रीचरण को चिन्ह देखकर उस शिकारी देखता है कि अरे श्रीचरण, क्योंकि उन्हीं का अनुकंपा करके रखते हैं। देखता है इतना बड़ा चरण, इतना अंगुली, इतना साफ स्पर्श, ये सब कोई सामान्य नहीं, महर्षि है, महर्षि का ही चरण कहाँ गया, वो कहाँ गया, देखता नहीं मिलता। उस चरण को फूल छीट कर, वंदन करके और प्रदक्षिणा करके जाता है। वही पुण्य से वो अरहंत होता है। वो अरहंत बन पाद संयक थेरा पदान में आता है, पाद संयक बनते हैं। एक पाद को वंदन करके अरहंत होता है। कितना विस्मित है, पुण्य बल उसका भी पालन होता है। पुण्य बल पे किसी को भरोसा ही नहीं आजकल लोगों को। एक कारण बनती भगवान के चरण को फूल पूजा करके पिछले जन्म पुण्य की याद आता है कि इसी पुण्य हमको ज्यादा सपोर्ट किया, सबसे अरहंत बीज बोया है। तो अरहंत बीज बोने का छोटा कारण भी काफी है। छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा पुण्य है। सारिपुत्र अरहंत बनते बोलते भगवान बुद्ध को दिल से परिपूर्ण श्रद्धा से कोई वंदन करता है, तो वो पुण्य कहीं ना कहीं जन्म निर्वाण पाने के लिए सपोर्ट कर सकता है। अगर परिपूर्ण श्रद्धा से किया तो करता ही करता बोलते। तो बात क्या है सेवा करने का, आदि चीज के बाद। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उन संघ को, उन परंपरा को, उन भगवान का अस्थिदातु को अभी भी हमारे सामने कितना पुण्य जमा कर सकते हैं सेवा करके। इसीलिए इधर मंत्री लोग बोलने के लिए सब है, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। तो इसीलिए कोई छोटा बात नहीं श्रद्धा से वंदन करना, श्रद्धा का ही प्रॉब्लम है। तो 45 साल पूरा भगवान बुद्ध में हम आपको बताते हैं भगवान का चरण कहाँ कहाँ एक गाथा के रूप। वो सुनेंगे तो आपको विस्मित हो जाएगा। तो वो क्योंकि वो विस्मित बात क्या है,
बहुत सारे लोग को पता नहीं, मुख्य चार चरण है, उसके अलावा भी चरण है, लेकिन मुख्य चार है। अब देखिए, एक हम लोग सुने हैं एक घटना, माँ गांधी याद आ गया। माँ गांधी जो लड़की थी, माँ गांधी को में वो लड़का के, माँ गांधी का पापा जब वो ब्राह्मण देखता है कि ये लड़का बहुत सुंदर है, ये मेरे बेटी के लिए अच्छा है, तो खोजने के लिए जाता है, तो बेटी को सजाकर पत्नी के साथ आता है देखने के लिए, तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि इसके पास, पति पत्नी के पास पुण्य है धर्म बोध करने के लिए, अनागामी होने के लिए, लेकिन बेटी के पास नहीं है। तो भगवान बुद्ध श्री चरण को इस ऐसा रखते हुए जाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि वो देखा अधिष्ठान से रखते हैं। तो देखता है, पहले आता है कि यहीं पर तो था वो आदमी, वो गोरा वाला स्वर्णवान चेहरा वाला यहीं पर था, वो कहाँ गया कहाँ गया। वो दौड़ के आता है सज कर, तो देखता है चरण रख कर गया दो। तो चरण भगवान बुद्ध को देखकर दोनों ब्राह्मण लोग बोलता, अरे ये तो विरागी भाव सब चीज जीता हुआ लोग का चरण है, इतना लंबा सुंदर चरण कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये असामान्य व्यक्ति है करके मन को थोड़ा डंक, वो डगमगा जाता है कि फंसने वाला नहीं है, किसी के सामने झुकने वाला चरण नहीं है। इसके बाद फिर भी ट्राई करते हैं करके जाता है। जाने के बाद में भगवान बुद्ध, वो बहुत सी बातचीत चलता है, तब भगवान बोलते हैं ऐसा शरीर को हम हाथ से क्या पैर से भी नहीं छुएंगे, शरीर में मल मूत्र से भरा शरीर है करके बताते ही माँ गांधी को वैर बांध लेता है, गुस्सा कर लेता है, लेकिन वो दो ब्राह्मण समझ जाता है कि सच्चाई जीवन का ये है। और कुछ बताइए भगवान, हम समझ गए, आपको समझ। तो धर्म बताता है, दोनों अनागामी होता है, सोतापन सागदागामी बाद में अनागा। तो उनके पास पुण्य था, लेकिन माँ गांधी के वैर बांध कर सामावती के साथ जो घटना है, वो इसके बाद शुरू होता है, जो राजा के साथ शादी करके भगवान बुद्ध को बाधा बनने। तो उस सब के लिए घटना तो बहुत सारा है, हम लोग बाद में सुनेंगे। लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं कि भगवान बुद्ध, एक गाथा है श्रीलंका में, वो हम आपको पाठ करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो घट बात सुंदर घटना है, गाथा भगवान बुद्ध का। आज भी श्रीलंका में गाथा, गाथा बोलकर रोज वंदन करता है। तो गाथा है, यान नम्मदाय नदिया पुलिनेच तीरे, यान सच्च गिरि के सुमना चलद्दे, यान तप्तयोनक पुरे मुनिनोच पादा, तम पाद लांछन महान सिरसा नमामि करके नमन करता है। चार चिन्ह जहाँ भगवान बुद्ध प्रमुख रूप से रखे हैं, उसके अलावा भी है, लेकिन चार प्रमुख रूप से भविष्य का अधिष्ठान करके रखा है। तो चार चिन्ह कहाँ है? एक यन नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे भगवान बुद्ध रखे थे। नागों को आराधना, नाग लोग, नाग, दिव्य नाग लोग निमंत्रण किया था, भगवान हमें श्री चरण आपका वंदन करने के लिए कुछ दीजिए। तो भगवान बुद्ध नर्मदा नदी के किनारे अपना के बालू सैंड के ऊपर अधिष्ठान की कि मिटने ना मिटने वाला चरण रखते हैं किनारे में, और चरण रखकर वहां पर भगवान बुद्ध अधिष्ठान से रखते हैं नर्मदा नदी के किनारे। तो वो कभी मिटता नहीं है, और वो पानी आकर जाता है, और आदि लोग सेवा करता है, लेकिन एक नर्मदा नदी के किनारे भगवान का चरण है। वो कहाँ पर क्लियर नहीं है, शायद जबलपुर भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कहाँ ना पता नहीं, क्लियर नहीं वो जगह। दूसरा है यहाँ सत्यभद्र, सत्यभद्र नाम का पर्वत पे, जहां भगवान को सुना परंत जाते समय, पुण्यवंती से मिलने जाते समय सत्यभद्र नाम का ऋषि एक पर्वत पे था, इसलिए उस पर्वत का नाम सत्यभद्र रखा। तो सत्यभद्र पर्वत पे ऋषि से मिलकर, ऋषि धर्म सुना, वो धर्म सुनने का ऋषि वहीं पर पब्बज होकर अरहंत हो जाता है। इधर का अनुकंपा के लिए भगवान, इधर लोगों का अनुकंपा के लिए कुछ हमें वंदन के लिए दीजिए, पूजन के लिए, गौरव के लिए अपना चरण इस वंदन करके बोलता है। तो भगवान चरण ही वहां पर रख देते हैं, वो दाहिना चरण, दक्षिण चरण रखते हैं। तो दक्षिण चरण रखते हैं सत्यभद्र पर्वत पे, वो ऋषि का अनुकंपा करते हुए, लोगों का अनुकंपा करते हुए। वो आज वो पर्वत खोजा गया है, तो वो पर्वत में में हम लोग देखते हैं, तो वो पर्वत तिरुपति पर्वत में आता है। तिरुपति जो पर्वत, तिरुपति जो बालाजी मंदिर है, वही पर्वत आता है उस जगह का अनुसार चेक किया है तो, भगवान जहाँ वहां से गुजर रहे थे। लेकिन आज कुछ और ही समझ के लोग दर्शन कर रहे हैं, कुछ और ही समझ के में। तीसरा है, यन नर्मदाय नदिया पुलिने तेरे, यन सच्च बद्ध गिरी के सुमन आचला। सुमन नाम का दिव्यराज,
जब भगवान बुद्ध संबुद्ध बनने के 9 महीना बाद श्रीलंका गए थे, उस समय भगवान बुद्ध सुमन नाम का उम्माट देवता को, भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं देवताओं को, तो सोतापन हो जाता है, बोलता है हमारे भवन एक बड़ा पर्वत के ऊपर है, आप वहां पर अगर अपना चरण हमें दे देते तो हमें कुछ पूजनीय स्थान बना देते तो हमारा ये जगह हमारा विशेष हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध अपना बायां पर उस जगह पे रखते हैं श्रीलंका में। वो आज भी लोग लाखों लाख लोग दर्शन करने जाता है। उसको बोलते हैं श्रीपाद पर्वत। हम भी 4 बार गए लगभग। एक 16 किलोमीटर रास्ता है, 17 किलोमीटर, और एक 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 रास्ता है 6 किलोमीटर, एक 12 किलोमीटर, 3 रास्ता जाना है। हम तीनों रास्ता से गए वंदन करने। आजकल लोग छोटा सा चलने के लिए आलसी होता है, लेकिन लोग वहां दुख को, भगवान को चरण को स्पर्श करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, कर्म को क्षय करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए उस पर्वत पे दादी से लेके बूढ़ा बूढ़ी से लेके सब लोग चल रहा है। आज भी लाखों लोग जाता है, जगह नहीं बचता जाने के लिए। महा विस्मित बात। लेकिन आज हम लोग को बोध गया जाने के लिए लोगों को शक्ति नहीं है, जहाँ भगवान बुद्ध कितना समय चरण रखे। सारनाथ जाने के लिए शक्ति नहीं है, श्रावस्ती जाने के लिए शक्ति नहीं है, वाराणसी जाने के लिए शक्ति नहीं है। एक लड़की से हम कल पूछे, सबसे ज्यादा तुम श्रद्धावान है, गुणवान है ना, सबसे ज्यादा कहाँ घूमने का मन है? तो बताएं, क्या बताया? गोवा। हाँ, इसके बाद कहाँ? वो तो इंडिया में, हम बताएं। इसके बाद बोला दिल्ली। हम बोले कभी नहीं गया? नहीं गए। और कहाँ आशा है घूमने का? हंसने लगा। इसका मुंबई बोला। हम बोले और? हम बोले बोध गया नहीं लगता है क्या? हाँ हाँ, बोध गया, हाँ हाँ हाँ, बोध गया ना। बस वही हंसने लगा। पहले बोध गया दर्शन करो, मम्मी को बोले करवाओ। पहले सारनाथ करो, पहले कुशीनगर करो, लुम्बिनी करो, श्रावस्ती करो। नहीं, श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा आना चाहिए, धर्म सुनकर पकना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। तो और एक है यन तत्व योनक पुरे मुनि नोचे पाद। योनक पुरे जो मक्का साइड में आता है, मक्का मदीना उस साइड में है, बोलते हैं वहां भगवान का चरण है, उस एरिया में। योनक पूरब बोलता था उस समय। तो उस एरिया में आज तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं, वही हम लोग बोलते हैं उस जगह पर ही होगा जो आज कोई छू नहीं सकता, घेर के रखा। तो इसीलिए कुछ विस्मित बात है, लोगों का पुण्य खत्म होते ही चरण भी स्पर्श करने का, वंदन करने का मौका नहीं है। बात क्या करें? सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, भारत से हम लोग का छूट रहा है। अभी 4 स्थान भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, अंतिम में धर्म भी छूट जाएगा। और सब छूटकर लोग संसार में जाने का कर्म तैयार करते करते जाएगा, पुण्य करने का मौका छूट जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि महागांधी ब्राह्मण का वो सब लोग, जो भी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग श्री चरण को वंदन करके पुण्य बढ़ाया, तो हम लोग कितना है। उससे अतीत में एक गाथा भी बना है। पापा को वंदन किए बिना कोई भी, वंदन करते करते, सेवा करते बिना, वंदन किए बिना तुम कभी भी पापा का जमीन जायदाद मत लो। वंदन करते करते लो, सेवा करते करते रहो। कभी भी मैं, गुरु जी का, माँ पिता, गुरु जी का शिल्प लेते समय बिना श्री चरण को छुए, वंदन किए हुए, प्रदक्षिणा किए मत लो। वंदन करके ही लो, गौरव करके, ऐसा गाथा है। और बोलता है, मैं माँ के ऊपर बोलता है, बिना माँ का पैर बिना वंदन की घर के बाहर मत जाओ करके। कोई बड़ा काम, कोई भी से बिना कुछ भी काम के लिए मत जाओ, ऐसा अतीत में बोला जाता था, कहा था। और देवी लोग, आने वाला लोग बोलता था देवताओं कि कोई भी भगवान का श्री चरण वंदन किए बिना, जहाँ श्री भगवान चरण रखा है उस जगह वंदन किए सुगति मत आओ। ऐसे देवताओं लोग बोलता था, बाकी देवताओं लोग, ऐसा था अतीत में। एक एक लोग बोलता था, लेकिन आज का लोग कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि कितना अमेजिंग बात है, कि हमारा श्रद्धा का बात है कि हम लोग को भगवान बुद्ध का श्री चरण पाद, श्रीलंका में सुरक्षित जगह इधर भी है, बहुत जगह, जगह जगह याद करते हुए वंदन कर सकते हैं, पुण्य बढ़ा सकते हैं। विस्मित बात है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि द्रोण नाम का ब्राह्मण जब अस्थि धातु में अलग करता है,
अलग करने से पहले भगवान बुद्ध से जिस दिन मुलाकात होता है, उस दिन बोलता है, अरे आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, इतना चमक रहे हैं, कभी मिला नहीं आपको, पहली बार मिल रहे हैं, बोलता है आप कौन है, कोई देव है क्या उतरे हैं, या कोई ब्रह्मा है, या कोई यक्ष है, कोई राक्षस है, कहाँ से आए, कौन लोग से आए, नाग है क्या, रूप बदल के आए क्या, आप है कौन, बोलता है। इतना चरण सुंदर, देखकर विस्मित लगता है, इतना चेहरा तेजस, देखकर विस्मित लगता है, आप हैं कौन, आप हैं कौन। तो बोलता है, नहीं नहीं, मैं द्रोण ब्राह्मण, न हम देव हैं, न हम ब्रह्म है, न नाग है, न असुर है, न मानव है, मानव कुछ नहीं आप, तो है क्या, अरे कैसे ऐसे रह सकते हैं। तो उनका श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध एक सुंदर, क्योंकि उसी से श्रद्धा बढ़ेगा, इसीलिए ऐसे बोले, और आश्चर्य जगाने के लिए फिर भगवान बताता है, पुंडरीकं यथा वग्गु ते एन न लुप्यते, न लुप्यत तुम भी लोके न तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। पुंडरीकं यथा वग्गु, जैसे कमल का फूल ब्राह्मण धरती से निकलता है न, खादो नाली से निकलता है, या पुंडरीकं यथा वो तेने न लुप्यति, वो लेकिन वो नाली से और पानी से और कीचड़ से बिना लिप्त हुए ऊपर चमकता है, सुगंध देता है, खिलता है, अच्छा लगता है। न लुप्त तुम ही लोके न, वैसे ही बिना लिप्त हुए लोक में कोई है तो, बिना आसक्ति वाले, सब चीज नष्ट करने वाला, वो है, उसे समझो तुम बुद्ध, बुद्धोस्मि ब्राह्मण, वो बुद्ध ही हम हैं। ऐसे बोलते ही वो चरणों में वंदन करता है, वंदन करने के बाद फिर जाता है, फिर अंतिम में परिनिर्वाण के समय धातु बदल वो बांटते समय आता है, उस समय वो सब चीज बढ़ाता है अपना पुण्य। तो इसीलिए उसको बहुत सारा बात करने के लिए है। तो हम लोग श्रद्धा से खुश होना चाहिए कि अहो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग को भगवान बुद्ध का श्री चरण वंदना करने के लिए और श्री चरण का गुण सोचने के लिए, इसे बहुत सारा घटना है लेकिन लेट हो गया। तो जितने भी हम लोग पुण्य जमा किए, श्री चरण, यन नम्मदाय नदिया पुलिनीच तीरे यान सच्च बद्ध गिर के सुमना च लग्गे यन तत्त्वयोन के पुरे मुनिनोच पादं तम पाद लांछन महन सिरसा नमामि। ऐसे सोचते हुए उन सारे चरणों को मेरा वंदन है, उन सारे भूमियों को जहाँ श्री चरण रखे वो वंदन है, उन सारे पवित्र भूमि में को मेरा कोटि कोटि वंदन है। शरीर मन वाणी से जो भी दोष हुआ है तो उन चरणों के झुककर हम क्षमा मांगते हैं, और हम त्रिरत्न का शरण जाकर पुण्य बढ़ाकर हमें भी वो शुद्ध पवित्र उत्तम निर्वाण सुख को, अमर सुख को, परम शांति को पाने के लिए ये सारा पुण्य धर्म हेतु प्रत्यय बन जाए, हम सभी आप सभी लोग को उत्तम दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके। साधु साधु साधु। नमो बुद्ध।